महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस में ठन गई है। अब तक कांग्रेस की तरफ से शरद पवार ठीक वैसे ही बयान देते रहे हैं जैसा संजय राउत पवार को लेकर दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया कि शरद पवार को कांग्रेस का फैसला करने का हक नहीं बनता और कांग्रेस आगे अकेले ही महाराष्ट्र में सारे चुनाव लड़ेगी। नाना पटोले की इस बात से एनसीपी को मिर्ची लग गई और उसने पलटकर कह दिया कि उद्धव ठाकरे 5 नहीं अगले 25 साल तक सीएम बने रहेंगे। मतलब साफ है कि महाआघाड़ी सरकार में महासंग्राम शुरू हो चुका है। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनकी पार्टी को बीजेपी शासन के दौरान खत्म करने की कोशिश की गई थी। दरअसल आघाड़ी सरकार में दिन ब दिन तकरार बढ़ती ही दिख रही है। इसकी ताजा कड़ी है महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का वह बयान जिसमें उन्होंने पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। अमरावती में पटोले ने कहा कि मैं प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष हूं, इसीलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा। किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में अगली सभी स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में पार्टी अकेले ही लड़ेगी। नाना पटोले का ये बयान सामने आने के बाद सरकार में अनबन के कयास लगाए जाने लगे। दरअसल संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखा जिसमें सियासी पारा गर्मा गया। इस लेख में उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का कार्यकाल बांटा गया है और 2.5 साल का फॉर्मूला था। इसके बाद एनसीपी भी सामने आ गई। पार्टी के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उद्धव ही 5 साल सीएम रहेंगे और 5 साल ही क्यों 25 साल सीएम रहेंगे। इस बीच सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कुछ विधायक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले हैं और वो पार्टी में आना चाहते हैं। उधर संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने कहा कि बीजेपी की गठबंधन सरकार में हमारी पार्टी के साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया गया। 2014 से 2019 के बीच जब महाराष्ट्र में हमारी साझा सरकार थी, उस वक्त शिवसेना को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई है। मुंबई में 2 दिन पहले शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात से तमाम कयास लगाए जाने लगे। वहीं उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद संजय राउत ने पीएम की तारीफ की। राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं और पार्टी ने पिछले 7 सालों के दौरान जो कामयाबी पाई है वह सिर्फ मोदी की वजह से। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए लिखा कि मोदी शाह नड्डा से चुनाव जीतना सीखो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।